हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्टोलॉजिकल चैनल। आज हम लीनियर अरेंजमेंट लॉजिक के टॉपिक देखेंगे। उसमें लीनियर अरेंजमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो लीनियर अरेंजमेंट में हम ये वाले वीडियो में देखेंगे सॉरी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। उसमें एक और टाइप होता है सर्कुलर वाला। अब ये वाले वीडियो में हम सिर्फ लीनियर वाला देखेंगे, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर वाला हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियोज में देखेंगे। तो अभी कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा उसके बेसिक कंसेप्ट में जाएंगे। राइट, चलते हैं। तो फर्स्ट, व्हाट इज द linear sitting arrangement? People are seated in the straight line, either facing the same direction or opposite direction. That means they are either facing to the north direction or they are facing to the south direction. और हाँ, एक और चीज गाइज, ऑलवेज कंसिडर दिस फॉर्मेट ऑफ डायरेक्शन, राइट? दिस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। हम यही डायरेक्शन कंसिडर करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट, अगर नॉर्थ बोला है तो वो ऐसा वाला साइन रहेगा। साउथ डायरेक्शन में उसका फेस है तो वो ऐसा वाला डायरेक्शन रहेगा। इफ ही इज फेसिंग टू द ईस्ट डायरेक्शन देन we'll take this sign of direction, and if the person who is facing to the west direction then we will take this sign of direction, right? Question gives you clues and you use logics plus elimination to crack the position, right? इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में तो आपको तरह तरह के कंडीशंस दिए रहेंगे। अगर आप वन बाय वन वो कंडीशन सॉल्व करते जाएंगे, कौन सी कंडीशन तुमको सबसे पहले पिक करनी है, ये अगर आपको समझ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजी और फास्ट हो जाएगा, राइट? एंड आपको कुछ लॉजिक्स भी यूज करने हैं, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कंडीशंस डालिए रखिए, नहीं, लॉजिक यूज करेंगे तभी जाके आपके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा, तभी तो इस टॉपिक का नाम लॉजिकल रीजनिंग से होता है ना। क्लूज देखो, ये जो है ये देखने के लिए बहुत इजी लग रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस एग्जाम में या तो फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप वहां पे बहुत ज्यादा धांधली होंगी। ए कहाँ पे बैठा है, सॉरी, बी कहाँ पे बैठा है। अगर ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी बोला है तो इसको कहाँ पे लिखे, यहीं पे लिखे क्या, या फिर यहाँ पे लिखे? क्योंकि सेकंड टू द राइट बोला है तो दो पर्सन बीच में बैठे हैं, या फिर एक कोई भी पर्सन बीच में नहीं बैठा है। तो ये हम कैसे क्लूज है और कैसे इसको सॉल्व करें ये भी हम बता रहे हैं अभी। तो आप देखो, ये वाले टाइप के कूल क्लूज आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। जैसे कि फर्स्ट क्लू हम देखते हैं, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब ए बी के लेफ्ट में बैठा है। बाय कंसिडरिंग बी इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, राइट? अगर बी साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा तो फिर ए उसके कौन से डायरेक्शन में बैठेगा? ये है ना, लेफ्ट डायरेक्शन। अब आप बोलेंगे ये तो बी के राइट में है। बी के राइट में तब है जब अगर बी ऐसा अपवर्ड यानी कि नॉर्थ के ऊपर फेस कर रहा है, लेकिन अगर बी साउथ में फेस कर रहा है तो बी का तो राइट इधर वाला साइड होगा ना, और लेफ्ट इधर वाला साइड होगा, राइट? सेकंड, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब इसको कैसे लिखेंगे? इफ वी कंसिडर बी इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, हम लिखेंगे ऐसा। अब आप बोलेंगे कभी कभी होता है कि सेकंड मतलब हम एक दो यहाँ पे लिख ले, या तो कोई बोलेगा सेकंड मतलब दो बीच में है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, सुनने के लिए भी बहुत इजी होता है, लेकिन जब एग्जाम में आप सॉल्व करोगे तब यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द टाइम यही पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन आएगा कि अरे सेकंड तो बोला है लेकिन इसके बाजू में होगा क्या, या तो फिर दो पोजीशन छोड़ के होगा क्या। तो इसका काउंटिंग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर क्वेश्चन दिया है कि ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो आप यहां से काउंटिंग नहीं करेंगे, आप बी को कंसिडर करोगे 0। नाउ वी विल काउंट फ्रॉम हियर 1 2। ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी
ये राइट में ये फर्स्ट पोजीशन, ये राइट में सेकंड पोजीशन, ऐसा है। समझा? यही कॉन्सेप्ट और यही जो है जो ध्यान में रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जैसा मैंने आपको बोला है इसके पहले कि वही सेम कंफ्यूजन होता है, राइट? समझो आप थिएटर में गए, समझो आप थिएटर में गए, आप ए पर्सन हो, ए इंडिविजुअल हो, ए की गर्लफ्रेंड है बी, वो उसके राइट में बैठे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ए, यानी आपकी गर्लफ्रेंड उसके आपके जस्ट इमीडिएट राइट में बैठी है। ये हो गया ये। अब नाउ इसको और एक कैसे बोलेंगे? ए इज सिटिंग टू द फर्स्ट पोजिशन, सॉरी, ए इज सिटिंग फर्स्ट पोजिशन टू द राइट ऑफ, सॉरी, बी इज सिटिंग फर्स्ट पोजिशन टू द राइट ऑफ ए। अब फर्स्ट मतलब यही होता है। अब यहाँ से 0 अगर 1 करोगे तो आप किसी और लड़की को आपकी गर्लफ्रेंड मान लोगे, जो कि आपकी नहीं है। फिर क्या पढ़ेंगे आपको? एवरीवन नोस, जस्ट जोक्स अपार्ट, माना आपको हंसी नहीं आई होंगी, लेकिन ऐसे पीजेस की आदत डाल दो, मैं पीजे मारता हूँ, ठीक है? ये समझा आपको सेकंड क्लू? थर्ड क्लू, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अब इसको कैसे लिखेंगे? ऐसा या फिर ऐसा? कैसा लिखेंगे? देखो गाइज, अगर ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी है तो इसको दोनों भी वे से लिखा जा सकता है, ए बी या तो फिर बी ए। हमको दिया नहीं है कि ए बी के राइट में या फिर बी ए के राइट में, जो भी है। ए सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स, फोर्थ क्लू। समझो आपको दिया है कि क्वेश्चन में कि यहाँ पे 4 सीट्स है, यानी कि 4 पर्सन है जो कि बैठ रहे हैं लीनियर अरेंजमेंट में। तो अगर आपको बोला है कि ए सीट्स एट वन एंड्स, मतलब ए या तो लेफ्ट में बैठेगा अरेंजमेंट की, या तो राइट में बैठेगा। एंड्स बोला है, आपको पता नहीं है कौन सा एंड दिया है। अगर आपको सिर्फ एंड दिया है तो आपको दोनों एंड कंसिडर करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट? अगर आपने समझो सिर्फ एक ही एंड कंसिडर करके सॉल्व करा और बाद में पता चलता है आपको कि यार ये तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस वैसे ही होते। अगर कोई भी एक भी पोजीशन आपकी कोई भी गलत हो गई, समझो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, और लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन पे कोई भी जो सेट आता है उसके ऊपर 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं, और ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, राइट? कुछ नहीं, आपको सिर्फ सेट सॉल्व करना है, 3 to 4 क्वेश्चंस आपके खाते में। चले आगे। ओ, ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अभी। देर आर 6 पीपल विच आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग टू द नॉर्थ। अब हमने डायरेक्शन कैसी डिनोट करी थी? ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन। तो देर आर 6 पीपल। पीपल क्या है? ए बी सी डी ई एफ। ये मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में। तो अभी कंडीशन दी है, ये यहाँ पे दिया है, दे आर सिटिंग इन लाइन फेसिंग टू द नॉर्थ, मतलब दे ऑल आर सिटिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। चलो अभी अभी कंडीशन दिया है यहाँ पे, फर्स्ट बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। मतलब कैसा? अभी हमने देखा है डी कहाँ पे फेस कर रहा है? नॉर्थ। नाउ बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। हमको काउंट कहाँ से करना है? समझो ये 0 फर्स्ट सेकंड, बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। सेकंड कंडीशन क्या दिया है हमको? पहले कंडीशन लिख लेना, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले ही अगर तुम सॉल्व करने चले गए तो आपके कुछ प्रोबेबिलिटीज या तो फिर कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो हम बनाने जा रहे हैं वो आपके गलत हो सकते हैं। हो सकता है डायरेक्ट आ भी जाए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस कम होते हैं डायरेक्ट आने के। सेकंड कंडीशन दिया है ए सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के अकॉर्डिंग ए बैठा है, ए सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब सी कहाँ पे फेस कर रहा है? नॉर्थ। ये समझो आपके ये है प्लेसेस। अभी हम उसको फोर्थ मतलब कहाँ पे प्लेस करेंगे? सी को हम 0 कंसिडर करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नाउ यहाँ पे आपका ए बैठेगा।
मतलब ए और सी के अंदर बीच में कितने पीपल, कितने इंडिविजुअल्स बैठ रहे हैं? 3। देख रहे हो ना, 1 2 3। नाउ थर्ड कंडीशन, ई इज नॉट द नेबर ऑफ बी। ई और बी साथ में नहीं बैठ रहे। देखो भाई, जैसा मेरे आगे कुछ भी क्वेश्चंस में, अगर लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में मेरे खुद के नोटेशंस होते हैं, अगर कुछ भी जैसा यहाँ पे दिया है कि ई इज नॉट नेबर ऑफ बी, मतलब हम ऐसा लिखते हैं कि ई इज नॉट नेबर ऑफ बी, लेकिन मैं इजी नोटेशंस के लिए उसको डायरेक्ट सर्कल कर लेता हूँ, मतलब कि ये दोनों साथ में नहीं बैठ रहे हैं। आई सजेस्ट कि आप भी ऐसा करो, जहाँ पे सर्कल मतलब वो कंडीशंस वो होनी नहीं चाहिए। डी इज एट वन एंड, फोर्थ कंडीशन क्या है? डी इज एट वन एंड। एंड पूछा क्या है? हु इज इन द मिडल। चलो सॉल्व करते हैं। 6 पीपल, 6 बना लेते हैं। 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे कंडीशंस हम चालू तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि ये साथ में नहीं बैठे। डी, हम चालू डी से करेंगे। क्यों? क्योंकि दिया है कि डी का पोजीशन हमको पता है कि वो कहाँ पे बैठ रहा है, तो फर्स्ट उसमें भी आपके 2 वेज में वो बैठ रहा है। सबसे फर्स्ट वाली कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर डी लेफ्ट एंड में बैठा है, राइट, और डी राइट एंड में बैठा है। हम यहाँ से डी से क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि हमको डी की पोजीशन पता है। डी या तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा, वो बीच में नहीं बैठ रहा। क्वेश्चन में दिया है डी इज एट वन एंड, राइट। तो सेकंड, डी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ और कंडीशंस दिख रही है आपको? सॉरी, मेरा कहा गया पॉइंटर। हाँ, डी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिख रही है आपको। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में दिया है डी के अकॉर्डिंग बी बैठा है, और बी कहाँ पे बैठा है? बी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब यहाँ से आप लेफ्ट में जाओगे क्या? नहीं, क्योंकि सिर्फ 6 पीपल है ना, और अगर आप लेफ्ट में जाते तो 1 2 बी बैठा, तो टोटल पीपल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। और एक कंडीशन सब फॉलो नहीं हो रही कि डी एंड में बैठा है, तो यहाँ पे डी एंड में नहीं, तो हमारा ये वाला बी जो हम वे कंसिडर कराते हैं ये हमको कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक ही वे सॉल्व करने का। D is facing to the north direction and B sits second to the left of D, so B is sitting here, right? Now next, second condition क्या दिया है? A sits fourth to the left of C. अब बोलेंगे आप यहाँ पे हम कहाँ पे बैठा है? अब देखो गाइस, A sits, A कहाँ है? C के लेफ्ट में। तो आपको देखना है C को कहाँ कहाँ आप पुट कर सकते हो ताकि आप A को भी पुट कर पाओ। C को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या? जस्ट अज्यूम कि आपने C को यहाँ पे बिठा दिया, तो अब A कहाँ पे बैठेगा? ए उसके फोर्थ टू द लेफ्ट में बैठा है, तो 1 2 3 4, 3 4 तो है ही नहीं, तो सी तो यहाँ पे बैठ नहीं रहा। सेम सी यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता क्योंकि लेफ्ट में कुछ पोजीशन है ही नहीं। वो दीवार फान के तो नहीं बैठ रहा ना, दीवार तोड़ के तो नहीं बैठ रहा, हमारे पास इतनी ही है। आप सी को यहाँ पे भी नहीं ले सकते हो क्योंकि सी तो यहाँ पे आ गया तो लेफ्ट मोस्ट हो जाएगा वो, और उसके लेफ्ट में तो कुछ कोई बैठ ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे समझो दीवार है। यहाँ पे समझो आप दीवार है, दीवार में के फान के तो नहीं बैठ सकता ना, तो सी के लिए एक ही पोजीशन बचती है ये। अब आप सी के अकॉर्डिंग ए को फिक्स कर सकते हो, 1 2 3 4, ये बैठ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है? बी और ई साथ में नहीं बैठ रहे। अब ई के पास कितने पोजीशन है बैठने के लिए? या तो यहाँ पे बैठ सकता है या तो यहाँ पे बैठ सकता है, और हमारे क्वेश्चंस में कंडीशन दिया है और बी और ई इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो हम ई को कहाँ बिठाएंगे? उन दोनों का होगा भाई कुछ झगड़ा, इसलिए वो दोनों नेबर्स नहीं बन सकते, तो हम ई को ना ए के पास बिठाएंगे क्योंकि ई और बी का तो झगड़ा है, अगर वो बीच में बैठेंगे तो मस्ती करेंगे। और यहाँ पे बच्चा कुछ जो भी बच्चा है उसको बिठा देंगे भाई, उसके कुछ कंडीशंस नहीं है, वो खाली गाय गाय बिठा दो भाई, मेरे को कहीं बस बिठाने के लिए जगह दो वाला सीन है उसका। तो क्या बोला है? हु इज इन द मिडल। अब मिडल ये वाले रो में मिडल में कौन है? एफ या तो बी।
क्वेश्चन का आंसर एफ या तो बी है, राइट। देखो अगर तुम्हारा ये सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी जो जो क्वेश्चन है वो अगर सॉल्व हो जाता है ना, तो आपको श्योरिटी होती है आपके आंसर्स करेक्ट ही है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि अगर आपने उसको बिठा दिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये भी कंडीशन फॉलो हो रही, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही, ये भी कंडीशन, ऐसा नहीं। अगर आपने उसको सही बिठाए तो ही आपकी एच एंड एवरी कंडीशंस विल बी फॉलोड, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 पीपल, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 8 पीपल, ये 8 लोग बिठा रहे हैं भाई, इसके पास क्वांटिटी ज्यादा है। आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन में बैठा रहे हैं, सही है, लीनियर अरेंजमेंट है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। अब उसने कंडीशंस दिया है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। कंडीशंस लिखेंगे इसमें। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सॉरी, सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में सी बैठा है थर्ड पोजीशन में। ये अभी समझा ना गाइस? इसको कैसे काउंट करना है, 0 1 2 3। अभी हम बार बार ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और आप भी बोर होगे, राइट। सो सी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब सेकंड कंडीशन दिया है, सेकंड कंडीशन भी लिख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दिया है, ए फेसेस नॉर्थ। ए कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ में। सेम डायरेक्शन जो हम लिख रहे हैं हमेशा, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज साउथ डायरेक्शन। सेकंड कंडीशन लिख ली हमने थर्ड कंडीशन लिखना है हमें। ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन सी एंड जी, राइट। सी एंड जी के बीच में एक ही पर्सन बैठा है, इसका मतलब इसका सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा ही होगा क्या, नहीं, ये भी पहले बैठ सकता है। दोनों में से कोई तो भी वे में वो बैठे हैं, अभी हमको वो फाइंड आउट करना है वो कैसे बैठे हैं। सी लेफ्ट में बैठा है जी के, या फिर जी लेफ्ट में बैठा है सी के, वो देखना है। फोर्थ कंडीशन, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। फोर्थ कंडीशन, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, या तो ये ऐसा है। एंड फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। अब ए कहाँ डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में बैठा है, नॉर्थ के डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नंबर ए में दिया है। तो डी कौन से डायरेक्शन में बैठेगा, साउथ के डायरेक्शन में। हम यहाँ पे देखेंगे, लिख लेंगे कौन कौन से डायरेक्शन में बैठा है, ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ में कौन बैठा है, ए। साउथ में कौन बैठा है, डी। अब फिफ्थ में जाएंगे, फिफ्थ कंडीशन सॉल्व करेंगे। क्या कंडीशन दिया है फिफ्थ, एफ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। एफ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब आप बोलेंगे यहाँ पे आपने कैसे लिखा, क्योंकि डी तो साउथ में साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है, मैंने यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर नहीं करी। अभी हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये तो मैंने समझने के लिए लिखा है ना। अब हम उसको इसमें लिखेंगे, डी यहाँ पे बैठा है, डी साउथ के डायरेक्शन में फेस कर रहा है एंड एफ उसके लेफ्ट में बैठा है। अभी आप फिर से नहीं बोलो आप कि डी यहाँ पे तो दिख रहा है डी राइट में बैठा है। डी राइट, एफ राइट में तभी बैठा है डी के जब डी नॉर्थ में फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डी साउथ में फेस कर रहा है। तो आप देखो अगर डी यहाँ पे फेस कर रहा है तो डी का लेफ्ट डायरेक्शन तो यही होगा ना, चले, ओके। सिक्स कंडीशन, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर ई एफ और सी। बी का एफ और सी के साथ झगड़ा है, ये साथ में नहीं बैठ सकते, ये भी साथ में नहीं बैठ सकते, होगा उनका आपस में कुछ मतभेद। सेवंथ कंडीशन क्या दिया है, द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, सॉरी द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, मतलब ए तो एंड में नहीं बैठ रहा, फेस द सेम डायरेक्शन एज ए। ए कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, तो उसके आजू बाजू वाले भी सेम डायरेक्शन में फेस करे, उसका उनका भाईचारा है। और एट्थ कंडीशन क्या दिया है देखते हैं, एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड फेसेस साउथ। एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी
एंड फेसेस साउथ। एच दिया है, एच फेस साउथ, एच साउथ में फेस कर रहा है। चलो कंडीशन हमने डाल ली, अब ये इसको सॉल्व करना है। 8 चेयर्स है, 5 6 7 8, पुट करें। अब आपके पास, आप बोलोगे कि हमारे पास यहाँ पे तो कुछ कुछ भी नहीं दिया है, हम यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? अब देखो मैं आपको एक बताता हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से करना जो वेरिएबल है, तो जो भी इंडिविजुअल का आपको मैक्सिमम कंडीशंस में उसका जिक्र किया गया हो, या तो वही कंडीशन आप सबसे पहले पिक करोगे कि जिसमें जिस कंडीशन में मैक्सिमम पर्सन का सीटिंग अरेंजमेंट बताया गया हो। तो हम यहाँ पे कौन सी कंडीशन पहले पिक करेंगे? फर्स्ट कंडीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 पर्सन का बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट बताया गया है, और इन एडिशन टू दैट इफ वी सी एट द 7 नंबर कंडीशन, ए के आजू बाजू वाले भी सेम डायरेक्शन में बैठे हैं, मतलब ए तो एंड में बैठा नहीं है। तो हम ए को कहाँ पुट करेंगे? ए को हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी बिठा सकते हैं। यहाँ पे नहीं बिठा सकते क्योंकि सी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में सी को दीवार तोड़ के तो नहीं बैठ रहा हूँ, ठीक है। तो हम लेट्स अज्यूम कि हम ए को सबसे पहले तो यहाँ पे बिठा के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ए के आजू बाजू नेबर्स है उसके। अगर ये वाला कंडीशन सॉल्व नहीं होता है तो हम ए को यहाँ पे बिठाएंगे। ए 1 2 सी। ए कहाँ पे डायरेक्शन फेस कर रहा है? नॉर्थ। उसके आजू बाजू वाले भी कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ। सेकंड कंडीशन, सी एंड जी में, जी के बीच में एक जन बैठा है। अब जी कहाँ पे बैठ सकता है? जी या तो यहाँ पे बैठ सकता है या तो यहाँ पे बैठ सकता है। उसका डायरेक्शन हमको दिया नहीं है, तो हम उसका एक और अरेंजमेंट बना लेंगे। कुछ टाइम जाता नहीं है इसमें, फटाफट करना है आपको। फर्स्ट कंडीशन में क्या देखेंगे? फर्स्ट अरेंजमेंट में कि जी सी के लेफ्ट में बैठा है, और सेकंड अरेंजमेंट में हम जी को सी के राइट के में बिठा देंगे। ये इतना समझा? समझा इतना? बड़े आगे, राइट। अब जी और डी साथ में बैठे हैं, बिठाते हैं जी और डी को साथ में, बैठ गए। यहाँ पे भी बिठा सकते हैं, यहाँ पे भी डी को यहाँ पे बिठा सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे बिठा सकते हैं, राइट। हम अभी यहाँ पे कुछ उसका डी का पोजीशन कंफर्म नहीं कर रहे, तो हमने ये वाले कंडीशन फॉलो कर ली, ये वाले कंडीशन फॉलो कर ली, ये वाली भी कंडीशन फॉलो कर ली। हमने जी और डी को भी साथ में बिठा लिया। हमने ए के आजू बाजू में भी नेबर्स डाल दिए जो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अभी क्या कंडीशन बची है? डी फेस कर रहा है साउथ डायरेक्शन, और एफ उसके लेफ्ट में बैठा है। तो डी यहाँ पे बैठ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो दीवार है, लेफ्ट में एफ नहीं बैठ सकता, इसलिए डी भी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। डी यहाँ पे नहीं बैठा, तो डी कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे। देखो ऊपर वाले इसमें तो हमने डी को बिठा लिया था, डी फेसेस साउथ डायरेक्शन, लेकिन नीचे वाले में डी की पोजीशन हमको सॉर्ट आउट करना है ना, डी कहाँ पे बैठा है। तो डी को हमने बिठा दिया यहाँ पे, यहाँ पे। अब एफ कहाँ पे बैठेगा? उसके सेकंड टू द लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे। तो हमने ये वाली भी कंडीशन फॉलो कर ली। अब देखो, अब क्या बोल रहा है? एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, लेकिन हमको बी का पता नहीं है, वो नॉर्थ में देख रहा है साउथ में देख रहा है। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि बी बैठ कहाँ सकता है। बी के अकॉर्डिंग ही हम एच को बिठाएंगे। तो हम फर्स्ट वाले इस कंडीशन में देखेंगे, फर्स्ट वाला जो हमने अरेंजमेंट देखा है। गाइस हम इतना स्लो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको समझना चाहिए, एग्जाम में आप इतना स्लो सॉल्व नहीं कर सकोगे, इतना स्लो सॉल्व करना ही नहीं है। हम इतना स्लो इसलिए जा रहे हैं कि हम एक एक कंडीशन को डाल के देख रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कैसा, कौन सी कंडीशन आपको निगेट करनी है, कौन सी कंडीशन आपको पिक करनी है। ओके।
तो बी कहाँ पे बैठ सकता है? अगर बी को यहाँ बैठाएंगे तो एच कहाँ पे बैठेगा? एच तो लेफ्ट में है ना, बी के सेकंड में। तो यहाँ पे भी अगर बी बैठा है तो एच यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। तो एच कहाँ पे बैठेगा बताओ? बी कहाँ पे बैठ सकता है? बी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, बी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, बी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। फर्स्ट वाला जो लीनियर अरेंजमेंट जो हमने बताया है वो हो जाएगा क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे बी बैठ ही नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे बी बैठा के देखते हैं, अगर बी यहाँ पे बैठेगा तो एच कहाँ पे बैठेगा? समझो हमने यहाँ पे बी बिठा ले तो ए के आजू बाजू वाले भी तो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं ना, तो हम बी यहाँ पे भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि बी अगर यहाँ पे बैठा तो एच कहाँ पे बैठेगा? तो बी को हम बिठाएंगे यहाँ पे, द ओनली पोजिशन इज रिमेनिंग, और एच एच बैठेगा यहाँ पे। और बचा कौन सा वेरिएबल, बचा कौन सा पर्सन, बचा कौन सा इंडिविजुअल हमारे पास? ए भी गया, बी भी गया, सी भी गया, डी भी गया, ई भी गया, एफ भी गया, जी भी गया। ई गया नहीं, ई नहीं गया है, सॉरी ई, सॉरी सॉरी ई नहीं गया है। तो ई बचा कुचा यहाँ पे बैठ जाएगा। राइट, बन गया तुम्हारा ये वाला। ये तुम्हारी सिटिंग अरेंजमेंट है। अब आप बोलेंगे इन सब के तो डायरेक्शन पता ही नहीं है। देखो हमने सिर्फ यहाँ पे, देखो इनको डायरेक्शन दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हमने सिर्फ इनके सिटिंग अरेंजमेंट निकाले, अब वो कैसे भी बैठे। अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम डायरेक्शन डालेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो डायरेक्शन नहीं डालेंगे, उसको हमने सिर्फ बिठा दिए। अब आप बोलेंगे आपके तो फर्स्ट वाले ही चांस में ये सारे बराबर बैठ गए, क्योंकि ए को बैठने के लिए ये भी जगह थी, ये भी जगह थी, सॉरी सॉरी सॉरी, ब्ला ब्ला ब्ला, एक भी जगह थी, ये भी जगह थी, ये भी जगह थी। देखो अगर बाय चांस यहाँ पे बैठ के उसका सॉल्व हुआ अच्छा है, लेकिन अगर सॉल्व नहीं हुआ तो ए को आपको यहाँ पे भी बिठा के देखना है, ए को आपको यहाँ पे भी बिठा के देखना है, ए को यहाँ पे आपको यहाँ पे भी बिठा के देखना है, अलग अलग जगह पे बिठा के देखना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है, तभी जाके आपको लिनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, शायद हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओ कॉन्टोलॉजिकल का न्यू लोगो कैसा लग रहा है बताओ गाइस, कमेंट्स में बताना। ओ हाँ, ब्ला ब्ला, कमेंट्स में बताना। वैसे तो बहुत लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यूज आ रहे हैं सिर्फ 1 2, बहुत लोग देख रहे हैं 3 4 ऐसे ही व्यूज आ रहे हैं। तो फिर भी अगर आप इन फ्यूचर भी कभी देख रहे हो और फिर भी कोई सजेशंस आपको लग रहा है देने की कि यहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज वेलकम, आप सजेशंस दो, वी विल वर्क ऑन इट। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड एंजॉय, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक है, एंजॉय करना बनता है। बाय बाय।